यह प्रकरण है हल संधि का अर्थात व्यंजन संधि का। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस हल संधि के प्रकरण में, व्यंजन संधि के प्रकरण में जो मुख्य रूप से बदलाव होता है वह व्यंजन वर्ण से संबंधित बदलाव होता है, इसीलिए इसे हम व्यंजन संधि का कहते हैं। ये हमने देखा था पिछले वीडियोस में। हम पिछले भाग में देख रहे थे, एक वार्तिक था संपूर्ण का नाम सो वक्तव्य, उससे संबंधित उदाहरण को देख रहे थे। सम से संबंधित देखा था हमने, फिर पुम से संबंधित उदाहरण देखा था। अब आज बारी है कान से संबंधित उदाहरण की। उससे संबंधित यहाँ एक यह वार्तिक है और सूत्र भी है, और इस उदाहरण में, कान से संबंधित उदाहरण में एक विशिष्ट सूत्र यहाँ लिखा हुआ है। देखिए, लिखा है कानाम्रेडिते। यह क्या कहता है, यहाँ लिख दिया गया है, लिखा है कि आम्रेडित संज्ञक शब्द पर में हो, बाद में हो, तब कान शब्द के नौ को रू हो जाता है। इसे हम देखेंगे अभी कैसे होता है, लेकिन उससे पूर्व हम जान लें कि आम्रेडित संज्ञक या आम्रेडित संज्ञा क्या होती है, किसकी होती है। एक सूत्र है तस्य परमाम्रेडितम। यह कहता है कि जब एक ही जैसा दो शब्द हो, एक ही जैसा दो शब्द हो, पूर्व में और पर में, पहले और बाद में, तो बाद वाले शब्द की आम्रेडित संज्ञा होती है। क्लियर हुआ कि एक समान जो दो शब्द होंगे, एक ही जैसे उच्चरित हो या एक ही जैसे लिखे हो, तो बाद वाला जो शब्द होगा उसकी आम्रेडित संज्ञा हो जाएगी। जैसे इसी में हम देखेंगे, अभी तो देख लीजिए, कह रहा है कि आम्रेडित संज्ञक शब्द पर में हो तो कान शब्द के नकार को, न को रू आदेश होता है। इस सूत्र से, सूत्र है कानाम्रेडिते। और उसमें कैसे कैसे सिद्धि होगी इन सूत्रों के सहयोग से, आइए हम देखते हैं। इस बिंदु को हमने इसके पहले भी देखा था, चूंकि हम दो पक्षों में इसके स्वरूप को देखेंगे। अब यहाँ सूत्र जब लगेगा त्राणनासिकः पूर्वसेतुवा, जैसे पिछले भाग में हमने देखा था, इसीलिए हमने दो भाग बना दिए हैं। आइए देखिए, उदाहरण हमारे पास है कान प्लस कान, ये है। तो संधि का विषय जो है अभी हम देखेंगे। दो पक्षों में रूप बनेगा कान प्लस कान, इसीलिए हम दो भागों में लिख रहे हैं इसके। एक हिस्सा ये और फिर ये, दोनों का अर्थ हम अंत में समझेंगे, दोनों क्यों बनाया जा रहा है। अभी हम देखें कि क्या होता है। यही सूत्र लगेगा कानाम्रेडिते। कहेगा कि आम्रेडित संज्ञक पर में हो, तो देखिए एक ही समान दो शब्द हैं, तो पर वाले की अर्थात बाद वाले की इनकी क्या हो जाएगी, आम्रेडित संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तो जब ये आम्रेडित संज्ञक हो जाएंगे तो ये पर में हुए, किससे पर में हुए, इस न के बाद में हुए, इस न से पर में अर्थात बाद में हुए। तो इस न के स्थान पे क्या हो जाएगा, नकार को रू आदेश हो जाएगा। किस सूत्र से, इसी सूत्र से कानाम्रेडिते से। क्यों, क्योंकि ठीक इसके बाद ये आम्रेडित संज्ञक पर में। दो बिंदु क्लियर हुई। पहले कि एक ही समान दो रूप हों तो बाद वाले की आम्रेडित संज्ञा होगी, और जब इसकी आम्रेडित संज्ञा हो जाएगी तो इससे ठीक पहले यदि न वर्ण हो तो न के स्थान पे क्या हो जाएगा, इस न के स्थान पे क्या हो जाएगा, रू। ये रू आदेश हो जाएगा इस सूत्र से कानाम्रेडिते से, व्यंजन संधि के प्रकरण में। अब क्या होगा, ठीक है, तो इस रू, इस अवस्था में सेम यही पैटर्न यहाँ भी होगा। जो प्रक्रिया यहाँ और ये होगी, कुछ बदलाव होगा, हम आगे देखेंगे। पहले एक को सही कर लें हम। रू आदेश हो गया, अब क्या होगा, तो हमारे पास ये का रहेगा, का, और प्लस ये हमारे पास पूरा पद रहेगा कान, ऐसा रहेगा। अब इस रू में क्या होगा, इस रू में ये जो ऊ है ये अनुनासिक है, तो इसकी इत संज्ञा करेंगे। किस सूत्र से, यहां देखिए सूत्र है उपदेशी जनुनासिकित, उपदेशी अनुनासिको जित संज्ञा स्यात्, इससे इसकी इत संज्ञा होगी। इस रू में जो ऊ हिस्सा है, ऊ भाग है, ऊ है, उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। और जब इत संज्ञा हो जाएगी तो अगला सूत्र प्रवृत्त होगा तस्य लोपा। इस सूत्र से इस ऊ का हो जाएगा लोप, तो इसमें बचेगा क्या, र में कोई स्वर वर्ण नहीं, रेफ में कोई स्वर नहीं, ये हलंत हो जाएगा। और इसे ठीक पूर्व हमारे पास का रहेगा, और प्लस ये हमारे पास पूरा पद रहेगा कान, ऐसा रहेगा। तो यहाँ हुआ कार, यहाँ हुआ कान,
ठीक है, इतनी बिंदु स्पष्ट हुई। सेम पैटर्न यहाँ भी होगा। इतनी बिंदु क्लियर हो गई। अब अगला सूत्र प्रवृत्त होगा, अत्रानुनासिकः पूर्वस्थितो वा। कहेगा अत्र रूप प्रकरणे रोहो पूर्वस्य अनुनासिको वा। कहेगा रू से संबंधित जो प्रकरण है, प्रक्रिया हो रही है, उससे ठीक पूर्व जो वर्ण है उसको अनुनासिक हो जाए। तो रेफ से ठीक पूर्व जो वर्ण हो जाएगा, इसमें आ है, उसको हो जाएगा अनुनासिक। तो हो जाएगा अनुनासिक का चिन्ह लग जाएगा इस पे ऐसे, और फिर ये रेफ रहेगा, और फिर रहेगा कान। ये सूत्र प्रवृत्त हो रहा है यहाँ, अत्र अनुनासिका पूर्वस्थितो वा। कहेगा रेफ से ठीक पूर्व जो वर्ण होगा उसको अनुनासिक हो जाएगा। देखिए रेफ से ठीक पूर्व है आ, क में जो आ है वो, उसको हो गया अनुनासिक। तो हो गया कार, और यहाँ है कान, कार और कान। लेकिन ये प्रक्रिया कैसे हो रही है, तो इस अंत में लिखा है वा। वा का अर्थ होता है विकल्प से। विकल्प का अर्थ है कि एक पक्ष में ये अनुनासिक होगा, एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। तो जिस पक्ष में नहीं होगा उस पक्ष में ऐसे रहेगा कार धन कान। यहां तक की प्रक्रिया सेम ऐसे ही होगी, इसमें भी रू होगा, रू में ऊ की संज्ञा, और कार बन गया कान, यहां है। तो एक पक्ष में अनुनासिक हुआ, दूसरे पक्ष में नहीं हुआ। इतनी बिंदु क्लियर हुई जी, ठीक है। अब इसको हम पहले सही करते हैं, क्या होगा। अब इस अवस्था में यहां सूत्र देखिए दिया हुआ है, खरवसानयोर विसर्जनीय, यह प्रवृत्त होगा। कहेगा खरी अवसाने च पदांतस्य रेफस्य विसर्गः स्यात्। कहता है कि पद के अंत में यदि रेफ हो और उसके बाद खर प्रत्याहार का वर्ण हो, खर प्रत्याहार में ख फ छठ के ख से लेके और श के र तक वर्ण आएंगे, हलंत वर्णों को छोड़ करके, ख फ छठ चट त क प स यहाँ तक। तो देखिए पद के अंत में रेफ है और इसके ठीक बाद ये खर प्रत्याहार का वर्ण मिल जाएगा। तब क्या करेंगे, तब इस रेफ के स्थान पे इस सूत्र से खरवसानी और विसर्जनीय से हो जाएगा क्या, विसर्ग। तो अब विसर्ग हो जाएगा तो हमारे पास रहेगा का, ये अनुनासिक वाला का, और फिर प्लस, और फिर ये पूरा पद कान, ये होगा। इतनी प्रक्रिया समझ में आई, ठीक है। कहाँ कान, ये। अब यह सूत्र प्रवृत्त होगा विसर्जनीय से सह। कहेगा कि विसर्ग के बाद यदि खर प्रत्याहार का वर्ण हो तो विसर्ग को हो जाए क्या, सकार, स हो जाए, ठीक है। अगर किसी ने ये विसर्जनीय से स नहीं देखा है तो मैंने ये वीडियो बनाया है, देख लीजिएगा, या आपने पढ़ा होगा, आप इसके विषय में जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण मिलेगा, विसर्ग को करना चाहेगा क्या, सकार, स। लेकिन इस सूत्र की प्रक्रिया को रोक देगा, बाधित कर देगा कि नहीं, तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं होगी। कौन बाधित कर देगा, ये सूत्र, कुपोह क पौ च, कहता है कवर्गे पवर्गे चा विसर्गस्य क पौस्तः। ये कहता है क्या कि जब विसर्ग के बाद क वर्ग हो तो विसर्ग को जिह्वामूलीय हो जाए, जिह्वामूलीय आदेश हो, या विसर्ग के बाद प वर्ग हो तो विसर्ग को उपदमानीय आदेश हो। हम उसको देखेंगे, अभी यहाँ हम देखते हैं कि क्या होता है। तो इस सूत्र को ये बाधित कर दिया, कुपोह क पौच, और इन दोनों के काम को अर्थात इसको भी बाधित कर देता है ये वार्तिक हमारा, ये विशिष्ट वार्तिक है। समपुम का नाम सो वक्तव्य, कहता है सम पुम और कान से संबंधित विसर्ग को सकार मेरे अधिकार क्षेत्र में है। देखिए यहाँ कान से संबंधित है, तो कान से संबंधित विसर्ग का सकार करना इस वार्तिक के अधिकार क्षेत्र में है, इसीलिए इस विसर्ग के स्थान पे स इस वार्तिक से होगा तो हो जाएगा सकार स, ठीक है। इसको ये बाधित किया और इनको ये बाधित कर दिया, संपूर्ण का नाम सो वक्तव्य है, तो बन जाएगा ये स्वरूप बन जाएगा, और प्लस कान, ये। इतनी बिंदु क्लियर हुई, ठीक है। अब करेंगे मेलन का कार्य, मिलाएंगे। तो सबसे पहले का, इस पे अनुनासिक, फिर सकार से स में कोई स्वर नहीं अर्ध रूप में, और फिर कान को यहां लिख देंगे, बनेगा कांस कान। ये स्वरूप बना। इसका क्या अर्थ होता है हम अभी देखेंगे, लेकिन एक पक्ष में क्या होगा, ये एक पक्ष का स्वरूप है, कांस कान बना, ठीक है।
दूसरे पक्ष में क्या बनेगा भाई, जब वा लिखा है इन्होंने, वा अर्थात विकल्प से, विकल्प का अर्थ होता है कि एक पक्ष में अगर ये सही है तो दूसरे पक्ष में ये सही होगा, यही विकल्प होता है। दोनों पक्ष सही होते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा प्रयोग करना चाहते हैं। तो जब यहाँ वा लिखा है तो अर्थात रेफ से ठीक पूर्व इन्होंने अनुनासिक किया था विकल्प से, और जिस पक्ष में अनुनासिक नहीं होगा उसमें क्या होगा, तब जहाँ इस सूत्र का अधिकार नहीं आएगा, अर्थात जिसमें इसको अनुनासिक आदेश नहीं होगा इस सूत्र के द्वारा, वहाँ यह सूत्र लगेगा अनुनासिकात् परोनुस्वारः। कहता है कि अनुनासिकम विहाय रोहो पूर्वस्मात् परो नुस्वारागमः। कह रहा है कि ठीक पूर्व इससे, जहाँ यहाँ अनुनासिक हो रहा था वहाँ इस सूत्र के द्वारा अनुस्वार का आगम हो जाएगा, तो बन जाएगा क्या, रेप से ठीक पूर्व हो जाएगा अनुस्वार, हो जाएगा कान, कान, और फिर पर में हो जाएगा कान। ऐसे रेप से ठीक पूर्व इस सूत्र के द्वारा अनुनासिकात् परोनुस्वारः से अनुस्वार का आगम हो जाएगा कान, कान। ठीक, और फिर यहीं पे रेफ को खरवसाने और विसर्जनीय से हम करेंगे विसर्ग, तो हो जाएगा ये स्वरूप पर में हो जाएगा कान, ऐसा। और फिर इस रेफ के स्थान पे यह सूत्र प्रयुक्त होगा, विसर्ग के स्थान पे विसर्जनीय से स कहेगा, विसर्ग के स्थान पे हम स करेंगे, तो इस सूत्र को, ये सूत्र रोक देगा कुप्पो हक का पहुँचो कि नहीं तुम नहीं कर सकते, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में आएगा। और फिर इसको भी बाधित कर देगा यह वार्तिक संपूर्ण नाम सो वक्तव्य। तो इन दोनों की प्रक्रिया यहाँ नहीं होगी, इस वार्तिक की प्रक्रिया यहाँ होगी कि सम, पुम और कान से संबंधित यदि प्रक्रिया हो तो वहाँ विसर्ग के स्थान पे सकार इस वार्तिक के अधिकार क्षेत्र में है, तो इस वार्तिक से हो जाएगा विसर्ग के स्थान पे स, तो हो जाएगा क्या, ये देखिए, और पर में रहेगा कान। अब मिलाएंगे तो सबसे पहले ये का इस पे ऐसे और फिर कान, ये तो देखिए एक बार अनुनासिक का बना, एक बार अनुस्वार का, दो पक्षों में हुए, दोनों में अलग अलग सूत्र प्रवृत्त हुए हैं। एक जगह एक पक्ष में अनुनासिक का हुआ, विकल्प में नहीं हुआ, जिस पक्ष में नहीं हुआ उस बार अनुस्वार का आगम करके हमने एक स्वरूप बना कांस कान और दूसरा बना कांस कान, दो स्वरूप बने। इनका क्या अर्थ होता है, तो एक पद है किम, किम एक शब्द है, किम का जब रूप चलाते हैं तो द्वितीया विभक्ति के बहुवचन में रूप बनता है कान। ठीक है, कान का अर्थ होता है किन को, और दो बार है तो इसका अर्थ होगा किन किन को, यही अर्थ होगा इसका, कांस कान का या कांस कान या कांस कान दोनों का यही अर्थ होगा किन किन को। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हमने देखा कि सबसे पहले हमारे पास कान कान थे, आम्रेडित पर में था इसलिए पूर्व वाले कान के न के स्थान पे रू किया, रू में बचा र के स्थान पे विसर्ग हुआ, विसर्ग के स्थान पे संपूर्ण का नाम सो वक्तव्य से हमने क्या कर दिया, सकार कर दिया, तो हमारे ये दोनों रूप सिद्ध हो गए विकल्प पक्ष में। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जब एक ही जैसे दो शब्द हों, दो पद हों, तो बाद वाले पद की आम्रेडित संज्ञा होती है। ठीक है, और उस आम्रेडित से ठीक पूर्व में यदि न है तो न के स्थान पे रू इस सूत्र से होता है कानाम्रेडिते। ठीक है, ऐसे ही एक और उदाहरण बनता है तान धन तान, बनता है तांस तान तांस तान। ठीक है, लेकिन वहाँ पे एक और सूत्र है नश्चभ्य प्रशान, उस सूत्र के द्वारा प्रक्रिया होती है, तब उसमें बनता है तान धन तान तांस तान बन जाता है। इसमें हमने ये बिंदुएं देखी। अब यहाँ एक बिंदु और आप देखना चाहेंगे कि जिह्वामूलीय क्या है और उपदमानीय क्या है। तो हमने देखा था कि क और ख, इस क और ख से ठीक पूर्व जब अर्ध विसर्ग का चिन्ह लगा हो तो ऐसे क और ख को हम कहते हैं जिह्वामूलीय, और यही प्रक्रिया होती है जब प और फ से ठीक पूर्व अर्ध विसर्ग का चिन्ह लगा हो तो उन्हें हम कहते हैं उपधमानी। ठीक है, तो जिह्वामूलीय और उपधमानी, ये क्लियर हो गया। तो मूल बिंदुओं जो थी इनमें क्या, आम्रेडित संज्ञा। ठीक है, तस्य परमाम्रेडितम से आम्रेडित संज्ञा कर दिया,
फिर न को रू किया, रू में र बचा, रेफ के स्थान पे विसर्ग और विसर्ग के स्थान पे एक पक्ष में विसर्ग के स्थान पे स करके हम कांसकार बना लिए ऐसे अनुनासिक करके, और जिस पक्ष में नहीं हुआ उसमें अनुस्वार का आगम करके हम कांसकार बना लिए, दो स्वरूप बन गया। अब इन बिंदुओं से संबंधित यदि आपके पास कोई प्रश्न हो या कुछ कहना हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, और आपको और किस बिंदु पे वीडियो चाहिए वो भी आप बता सकते हैं, स्वतंत्र हैं, जो आप कहेंगे वो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। धन्यवाद।